पश्चात उपस्थित पूर्व विधायक माननीय सोनीराम कुशवाहा जी, दूसरे ही हमारे पूर्व विधायक माननीय मनीराम धाकड़ जी जोरा, डॉक्टर सुरेश साख जी जौन प्रभारी ग्वालियर चंबल संभाग, डॉक्टर रमेश कुशवाहा जी जिला प्रभारी, अमृतलाल टैगोर जी जिला प्रभारी, बैजनाथ बौद्ध जी जिला प्रभारी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई इंजीनियर गीतन बौद्ध जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित एडवोकेट बहन ममता मौर्य जी इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे, यहाँ से पार्षद विजय सोलंकी जी, राजन कंसाना जी, डॉक्टर देव सिंह कुशवाहा जी जिला उपाध्यक्ष, मुकेश सिंह कुशवाहा जी जिला सदस्य, लाल सिंह केवट जी पूर्व प्रत्याशी रहे, सर्वेश करवार जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, ब्रजपाल यादव जी, पूरनजीत धाकड़ जी, सोनी धाकड़ जी, और तमाम कोने कोने से आए सेक्टर पोलिंग बूथ के हमारे समस्त बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी सभी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 67 जन्मदिन पर हम सबको बधाई देते हैं। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने हमें बहन जी के जीवन परिचय पर विस्तार से बात रखी कि आदरणीय बहन जी का जन्मदिन हम जन कल्याणकारी योजना के रूप में मानव काशीराम साहब के नेतृत्व से मनाते आ रहे हैं, और आज इस वर्ष 2023 में जो ये वर्ष है, ये वर्ष हमारे बहन जी के 2023 में महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष के अंदर हमारे ऊपर जो आने वाला जो समय है वो बहुत ही खतरनाक समय है। परम पूज्य बाबा साहब ने अपने परिवार के 4 लोगों की कुर्बानी देने के बाद जो हमें संविधान दिया, और उस संविधान में हमें जो मौलिक अधिकार दिए, उन मौलिक अधिकारों में शिक्षा, राजनीति में आगे बढ़ने का अधिकार दिया। साथियों, हम जानना चाहते हैं, परम पूज्य बाबा साहब ने 1950 में हमें संविधान दिया और 1952 में आम चुनाव लागू हुए। आम चुनाव के बाद में एससी के लोगों को संविधान में जो आरक्षण मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से लागू हो गया। साथियों, बहुजन समाज की संख्या मध्य प्रदेश में 54% होने के बाद और पूरे देश में 62% होने के बाद परम पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में धारा 340 के अंतर्गत आज भी लागू नहीं हुआ। तो साथियों, मानवर साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। उस बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत मानवर साहब ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के बाद ओबीसी को 27 साल है, वो ओबीसी के लिए करोड़ की साल है, क्योंकि 1952 से जो चुनाव लागू हुए उनमें SC ST के लिए तो आरक्षण लागू हुआ, नौकरियों में भी आरक्षण मिला और विधायक नगर पालिका सब में आरक्षण मिला, पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण मानव काशीराम साहब ने जो बोर्ड दिवस में धरना दिया, उसके बाद में 27% आरक्षण लागू हुआ। साथियों, खास करके जो ओबीसी के हमारे साथी हैं, जो पूर्व में हमारे यहाँ से जो विधायक रहे, हम सब लोगों का कर्तव्य है, अगर वास्तव में हमें महापुरुषों के संविधान, परम पूज्य बाबा साहब का संविधान बचाना है, तो आप सब लोगों को इस वर्ष में अपनी कुर्बानी देनी होगी। हमें कुर्बानी के लिए इस फौज को तैयार करना होगा। इस लड़ाई के लिए हमारे पास में 11 महीने हैं। हम जिस प्रकार से लड़ाई के लिए हमें ये युद्ध के लिए सेना तैयार करनी होगी। हमें अपना घर द्वार सब छोड़ करके, हमें माताओं से आशीर्वाद लेकर के इस रणभूमि में अगर परम पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाना है, तो 11 महीने हमें अपने घर पर नहीं रहना। हमें लोगों के बीच में रहकर जो हमारे ऊपर RSS और भारतीय जनता पार्टी अन्याय अत्याचार कर रही है, हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, अगर 23 में हमने अपनी 23 में अगर ताकत को नहीं दिखाया, तो 23 के अंदर भारतीय जनता पार्टी RSS की रणनीति है कि सबसे पहले हम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीयता को खत्म करेंगे, और राष्ट्रीयता अगर खत्म हो जाएगी तो हम एक क्षेत्रीय पार्टी बन के रह जाएंगे, तो और 24 में हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो साथियों, हम युवाओं को आपसी मन मिटा करके, जिस प्रकार से RSS के तमाम सामाजिक संगठन चलने के बाद में भी विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, जो मिलकर हजारों संगठन है, वे एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हमारे भी अगर तमाम जो संगठन चल रहे हैं, छोटी छोटी जो दुकानें खोल रहे हैं, उनका मकसद एक होना चाहिए कि अगर परम पूज्य बाबा साहब का संविधान बचाना है, तो बहुजन समाज पार्टी के नीले के झंडे आकर हमें परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए एक होना होगा, हमें आपस में बंटना नहीं होगा। तो साथियों, हम सबका कर्तव्य है
चाहते हैं कि आपने जो भी समय दिया, 4 साल निकल गए, हमारे जो भी बहुजन मूवमेंट के जो आपके परिवार के भाई बेटे सिपाही लगे हुए हैं, उनको 1 साल के लिए और समय दे दें, जिससे हमारा भाग्य लिखा जाएगा। इस देश के अंदर सबसे बड़े दो मंदिर हैं, उन मंदिरों में हमारी जो तकदीर लिखी जाती है, उस तकदीर को खत्म करने की आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरी षड्यंत्र रच चुकी है। तो साथियों, इस देश के अंदर दिल्ली में और भोपाल में अभी तक हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी। अगर ईमानदारी से इतने लोग बैठे हैं तो संकल्प लें, आदरणीय बहन जी के जन्मदिन पर जो संकल्प लेके जाए कि हमें मध्य प्रदेश में और इस मुरैना जिला की 6 की 6 सीटें जिताना है। तो लोग जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 500 महाराव ने 28,000 पेशवाओं को हरा करके विजय पताका लहराया, उसी प्रकार पर इस मध्य प्रदेश की मुरैना की भूमि के जो वीर सिपाही हमारे ये बैठे हैं, आज ये संकल्प लें तो इस मध्य प्रदेश में, इस मुरैना जिले की 6 की 6 सीटें जीतेंगी और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। साथियों, हम ज्यादा कुछ न कहते हुए हम ओबीसी भाइयों से ये निवेदन करेंगे कि जो आपका आरक्षण है वो आपको अभी तक पूरा आरक्षण 54% लागू नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में पाल बघेल समाज को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और हमें यहाँ प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। खास करके ओबीसी में कुशवाहा बघेल धाकड़ नरवरिया समाज के सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हमें वास्तव में अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। तो हमें ऐसी के साथ में भाईचारा बना करके इस परम पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को इस मध्य प्रदेश में और भारत में सही मायने में लागू करवाना होगा। ज्यादा ना कुछ कहते हुए, लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी को इस कार्यक्रम में आए हुए मुरैना जिले के कोने कोने से हमारे पदाधिकारी आपस में मनमुटाव मिटा करके हमारी छोटी मोटी गलतियां भी हो जाए, पर हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। उस बड़ी लड़ाई के लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर इस मध्य प्रदेश में और देश में नीला परचम लहराने के लिए संकल्प होना पड़ेगा। हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जय काशी राम।